जी एक टॉपिक हमारे पास, एक नया टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। और इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है कि हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन द इकोनॉमी। देखिए रिमेंबर वन थिंग, हम्म। अगर इसको और आसान कर दिया जाए तो आपको मैं और आसान कर देता हूँ। हाउ हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन दी कंट्री। यानी कोई भी कंट्री हमारे पास है, वहाँ पे डिसीजन कौन लेता है। यानी कि अगर अगर मैं आपसे बात करूं कि वी लिव इन पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वी हैव सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इन आवर डेली लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ क्लोथ्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। तो ये हु आर दे एंड हाउ दीज गुड्स आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। एज वी ऑल नो दैट कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो हमारे पास लिमिटेड है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज जिसे हम स्केर्स कहते हैं। scarce resources we have in the economy, or obviously we have to utilize these resources in most efficient way। और इसको एफिशिएंट इस्तेमाल करने के लिए वी नीड समवन कि हु कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये यूटिलाइज किया जाए इन मोस्ट एफिशिएंट वे। एफिशिएंट का मतलब हमारे पास मैक्सिमम बेनिफिट इससे लिया जाए। तो हमारे पास इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि हर कोई इकोनॉमी में डिसीजन नहीं ले सकता रिलेटेड टू द रिसोर्सेज, तो उन्होंने 3 सिस्टम को प्रपोज कर दिया हमारे लिए। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, एक मैकेनिज्म थ्रू विच वी विल टेक द डिसीजन इन द इकोनॉमी। सर वो सिस्टम हमारे पास क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास there are 3 systems given by economist. Number 1, planned economy. Number 2, free market economy. And number 3, mixed economy. And what are the responsibility of all these 3 systems? All 3 systems have to answer 3 questions. What to produce, how to produce, for whom to produce। देखिए कोई भी सिस्टम आप ले आए मार्केट में, चाहे प्लान्ड इकोनॉमी के मुताबिक कंट्री को रन करे, फ्री मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक कंट्री को रन करे, मिक्स इकोनॉमी के मुताबिक कंट्री को रन करे, बट दे ऑल आर सपोज टू आंसर 3 क्वेश्चन: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि क्या प्रोड्यूस करना सही। है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। There are 3 systems given by the economists: planned economy, free market economy, mixed economy। As we all know that resources are scarce, resources are important और resources को efficient इस्तेमाल करना है। तो we need someone who can take responsibility of all these things। And what are the responsibility? They are supposed to answer what to produce, how to produce, for whom to produce। प्लान्ड इकोनॉमी के मुताबिक भी मुल्क चलाया जा सकता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक भी मुल्क चलाया जा सकता है, और मिक्स इकोनॉमी के मुताबिक भी मुल्क चलाया जा सकता है। देखिए सही। अगर मैं आपसे बात करूं वन बाय वन, नंबर 1 आई एम टेकिंग प्लान्ड इकोनॉमी।
It is a system where resources are owned and controlled by government only, and there is no private sector. Government decide what to produce, how to produce, and for whom to produce goods and services. अभी मैंने इनिशियल डेफिनेशन लिखी है, इसमें लिखा हुआ क्या, इट इज़ अ सिस्टम वेयर रिसोर्सेज आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. देखिए याद रखिएगा, सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अगर प्लान्ड इकोनॉमी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन प्लान्ड इकोनॉमी सारे के सारे रिसोर्सेज आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओनली, ठीक है. एंड देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर. रिमेंबर वन थिंग, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड इन फ्री मार्क प्लान्ड इकोनॉमी. प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड इन अ प्लान्ड इकोनॉमी टू वर्क, ठीक है. सारे डिसीजन क्या प्रोड्यूस होंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे, किसके लिए प्रोड्यूस होंगे, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट. वन मोर थिंग, उसके अलावा सर ये कौन से गुड्स बनाएंगे, गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस दोज गुड्स एंड services which are essential for the society. Produces those goods which are essential for the society are those goods and services. Government produces those goods and services which are essential for the society. Number one, जैसे कि अगर आप देखें गवर्नमेंट के हाथ में अगर चीज़ आ जाए तो गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ें बनाएगी. जैसे कि गवर्नमेंट आपकी बनाएगी इसेंशियल गुड्स सच एज रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, दे विल प्रोवाइड पुलिस, दे विल प्रोवाइड आर्मी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, food they will supply, water they will supply. यानी essential goods which are important for the society to live, number one. and उसके बाद they charge low price or no price as they don't have the objective to maximize profit. नंबर वन. सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपसे बात करूं कि प्लान्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है कि जिसका मेन पर्पस होता है कि गवर्नमेंट होती है तो दे वर्क फॉर वेलफेयर, दे ट्राई टू प्रोड्यूस दोज गुड एंड सर्विसेज विच आर एसेंशियल फॉर द सोसाइटी, और जो इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए. और उसके बाद उसका एम क्या होता है कि दे डू नॉट चार्ज हाई प्राइसेस, दे डोंट चार्ज हाई प्राइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर, ठीक है, एज दे डोंट हैव द ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. और चाहे आप गवर्नमेंट किसी भी दुनिया की भी आप देख लें, दे विल प्रोवाइड ऑल दीज गुड्स and they don't have the objective to charge any high prices from customers. They try to give benefit maximum people can take the benefit from goods and services, और इसीलिए वो अपनी prices को low रखते हैं. आफ्टर दैट प्लान्ड इकोनॉमी की अगर ये साइलेंट फीचर्स हमारे पास है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, दे हैव सम बेनिफिट्स, एडवांटेजेस.
व्हाट आर द बेनिफिट फ्रॉम प्लान्ड इकोनॉमी? प्लान्ड इकोनॉमी से हमें क्या फायदा हो सकता है? पहली चीज, goods and services are available at reasonable price. Goods and services are available at reasonable price. यानी आप इसे लो प्राइस भी समझ सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा हमारे पास क्या होगा? बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब हमारे पास क्या है कि अमीर को भी चीज़ें मिल रही होंगी, गरीब को भी चीज़ें मिल रही होगी, अमीरों से टैक्स लिया जा रहा होगा, गरीबों को बांटा जा रहा होगा। यानी सोसाइटी के अंदर आपके पास बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नजर आएगी प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। तीसरा एम हमारे पास क्या होता है प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर? ग्रेटर जॉब्स इन द इकोनॉमी। सर व्हाई इट इज सो? देखिए, ग्रेटर जॉब इन द इकोनॉमी ये थोड़ा सा हमारे पास इस तरीके से होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करती है इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे क्या करते हैं, सैलरीज थोड़ी सी रिजनेबल होती है, लेकिन क्या होता है आपके पास जॉब सबको मैक्सिमम दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है अपनी वर्कफोर्स को। तो इसीलिए ग्रेटर जॉब्स इन दी इकोनॉमी वी कैन कंसिडर। उसके अलावा ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स का मतलब आपके स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे अगर इकोनॉमी इज रन अकॉर्डिंग टू प्लान्ड इकोनॉमी। उसके अलावा ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, रोड्स, स्ट्रीट लाइट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, आर्मी, पुलिस, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा नो प्रोडक्शन ऑफ डीमैरिड गुड्स। डीमैरिड गुड्स आपको कम से कम नज़र आएंगे, यानी होगा ही नहीं, यानी अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हमारे डीमैरिड गुड्स हैं, ये आपकी इकोनॉमी में नज़र नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ठीक है बॉस, ये बात समझ में, ये एडवांटेजेस है इफ इकोनॉमी इज रन अकॉर्डिंग टू प्लान्ड इकोनॉमी। देन उसके नुकसानात भी है। नुकसानात हमारे पास क्या नजर आएगा प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर? गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहला नुकसान हमारे पास लेस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपके पास चॉइसेस कम होंगी, वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे पास कम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है जो रिसोर्सेज हैं अपना बेसिक नेसेसिटीज पे ज़्यादा फोकस किया जाए, लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन कम की जाए, जिसकी वजह से कंज्यूमर के पास जो चॉइसेस होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। उसके अलावा लेस आइडियाज, लेस इनोवेशन, ये आपके पास इकोनॉमी में होगा। क्रिएटिविटी का काम बहुत स्लो होगा, ये हमारे पास बड़ा मसला है। उसके अलावा पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये देखा गया है कि अगर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के मुताबिक यूटिलाइज किया जाए तो ऑब्वियसली दे विल बी वर्किंग लेस देन ऑप्टिमम लेवल, और वहाँ पे हमारे पास क्या है कि इनएफिशिएंसी नज़र आती है हमें
कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल करता है। गवर्नमेंट स्लोली स्लोली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही होती है, जिसे हम कहते हैं पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम्म। उसके अलावा हमारे पास डीमोटिवेशन अमंग वर्कर्स में डीमोटिवेशन होती है क्योंकि वहाँ पे एप्रिसिएशन, वहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम इतने ज़्यादा नहीं है जितने आपके पास दूसरे सेक्टर पे नज़र आते हैं कि लड़कों अपना वर्कर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको इंकरेज नहीं किया जाता, उनको इंगेज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से दे फील डीमोटिवेशन। और यही हमारे पास क्या है कि आपके पास वर्कर्स विल बी डीमोटिवेटेड। सही। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा हमारे पास, लो होता है। यानी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब हमारे पास लोगों की जब इनकम कम है, लोगों के पास वैरायटी ऑफ गुड्स कम है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, लो होगा। कम हो जाएगा। लो का मतलब हमारे पास इसी का इम्पैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं, लेस बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कम होने का मतलब कि सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो गवर्नमेंट की तो हर चीज़ में क्या है, मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लो क्वालिटी गुड्स। ये भी आप लिख सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर आपके पास लो क्वालिटी गुड्स इन द इकोनॉमी, आपकी क्वालिटी गुड्स भी क्या होगी, कम होगी। गिर जाएगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं। देखिए प्लान्ड इकोनॉमी ऑब्वियसली इसके नुकसानात भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, और उसके ये साइलेंट फीचर्स हैं हमारे पास जो मैंने आपको अभी बताया। रिमेंबर वन थिंग, देखिए इकोनॉमी ये एग्जिस्ट बहुत ही शायद अब नहीं होती कहीं पर भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी कि आपके पास आइडियाज़ कम है, रिजिड एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी को बहुत फ्रिक्वेंटली अडॉप्ट नहीं करते, जो कि हम आज हर इकोनॉमी में देख सकते हैं। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वो सेक्टर आपको प्राइवेट सेक्टर से वीक नज़र आता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक रिजिड एनवायरनमेंट में काम करती है और वहाँ पे इट विल टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट द फाइनल डिसीजन। और दे प्रिफर के जो पुराना सिस्टम है लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए। इनएफिशिएंसी की वजह से आज हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर प्लान्ड इकोनॉमी हमें नज़र नहीं आती। नहीं आ रही। ये बात समझ में आई? हाँ समझ गया। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। और फ्री मार्केट इकोनॉमी हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम का दूसरा हिस्सा हमारे पास है, क्योंकि इससे पहले हमने प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ लिया था। प्लान्ड इकोनॉमी हमारे पास क्या होता है, विच इज़ ओन एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, और गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, और लोगों को सेटिस्फाई करती है। इसी तरीके से हमारे पास वी कैन रन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, देखिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, इसको यूटिलाइज करना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट हमें देता है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि इट इज़ इन दिस इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो बात यहाँ पे याद रखने की है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स किसे कहते हैं, मैं इंडिविजुअल हूँ, आप भी इंडिविजुअल हैं। अगर आप चाहे कोई भी काम करना, कोई भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। आपकी इकोनॉमी में आपको कोई नहीं रोकेगा। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, और ये लोग इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं, रिसोर्सेज, फ्री मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज इन्हीं के पास होते हैं, और दे अपना और ये इसको कंट्रोल करते हैं। एक और चीज़ हमारे पास के फ्री मार्केट इकोनॉमी में, देयर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सर इसका क्या मतलब है, हमारे पास देयर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर सपोज कर ली कोई भी कंट्री अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास के ऑल द रिसोर्सेज आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप,
और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब ये ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा आपकी कंट्री में, ना तो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे आपकी कंट्री में, ना गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होगा आपकी कंट्री के अंदर, ना आपकी गवर्नमेंट चैनल्स होंगे आपके पास, ना गवर्नमेंट बैंक्स होगा हमारे पास। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकती, किसी के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है, ना पुलिस होगी ना आर्मी होगी। तो ये सारा कुछ क्या हो गया कि जो चीज़ें आज हम देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, जो रोल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा कोई भी रोल परफॉर्म नहीं करेगी इन फ्री मार्केट नहीं। इकोनॉमी में। एंड all the resources are utilized by the private individuals। अच्छा, इसके आगे अगर हम चले तो यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारे पास कि प्राइवेट सेक्टर काम कैसे करता है अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड, ये याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। वही तीन सवालात और वो तीन जवाबात यहाँ पे कौन देगा कि इकोनॉमिक सिस्टम में हमने तीन सवाल के जवाब देने थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आपके पास फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये जवाब आपको कौन देगा? ये आपके पास प्राइवेट सेक्टर देगा। प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और वन मोर थिंग हमारे पास के प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा कि हर सेक्टर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेरा और आपका कोई भी Perfect. काम जब भी करना चाहे, किसी भी एज पे करना चाहे, जहां भी करना चाहे, हम एक ही इंटेंशन की साथ स्टार्ट करेंगे उस काम को, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि वी ऑलवेज प्राइवेट सेक्टर वर्क फॉर प्रॉफिट, दे ऑलवेज प्रोड्यूस दोज गुड एंड सर्विसेज विच गिव देम प्रॉफिट। और अगर मैं मिसाल दूं कि जो काम भी उनको प्रॉफिट देगा, अगर आप देखें यहाँ पे स्कूल चलाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? यू वांट टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप हॉस्पिटल रन करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इंटेंशन क्या है? उसमें प्रॉफिट हो सके। फ्री में कोई काम नहीं Perfect. होगा, वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी हमारे पास। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर उबर आया, करीम आया, आजकल येंगो आया हुआ हमारे पास, बाइकिया हमारे पास आई। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग? ताकि आपका प्रॉफिट आ सके, वहां से अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सके, ये हमारा मकसद है। होटल आप मरी की तरफ देख लें, होटल बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है आपके पास, वाई? बिकॉज दे वांट टू अर्न प्रॉफिट। ये पोटेंशियल प्रॉफिट वहां पे उनको नजर आ रहा है। सोसाइटीज में हमारे मॉल्स बन रहे हैं, सोसाइटीज में हमारे यहाँ कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सोसाइटी में हमारे मोबाइल फोन हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। कोई वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम किया जाएगा। और इनका मेन एम होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, यूटिलाइज द रिसोर्सेज एज यू विश, बट इंटेंशन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हम उन सेक्टर में काम करेंगे Maximize जो जो profit. हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। यहां तक तो हमने क्या पढ़ लिया कि आपके पास बेसिक डेफिनेशन कि हु रन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और कैसे प्रोड्यूस, और क्या क्या चीजें Hmm. प्रोड्यूस होंगी, किस बेसिस के ऊपर प्रोड्यूस होंगी। अब अगर पूरा मुल्क फ्री मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक चलाया जाए तो ऑब्वियसली इट हैज सो मेनी Say. बेनिफिट्स, उसको देख लिया जाए। जैसे अगर मैं आऊँ एडवांटेजेस की तरफ, कि हर चीज़ को चलाने के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, तो दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। कि अगर मैं आपसे बात करूं फ़ायदा, एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस इफ द इकोनॉमी इज रन अकॉर्डिंग टू फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगर पूरे पूरे आपकी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कंट्री के सारे रिसोर्सेज दे दिए जाए प्राइवेट सेक्टर को, तो व्हाट विल हैपन सर? सबसे पहली बात हमारे पास के दे ऑलवेज वर्क प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो देयर विल बी वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, वाइड रेंज। यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड Say. सर्विसेज। सर ये फायदा कैसे हमारे पास? देखिए, फायदा इस तरीके से हमारे पास के ग्रेटर चॉइसेस हमारे पास होंगी, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है प्राइवेट सेक्टर को, हर बिजनेस से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है, तो हर कोई क्या करेगा कि अलग अलग तरीके की चीज़ें बना रहा होगा। और क्या हो रहा होगा, जहां गैप नज़र आएगा, Hmm. जैसे कि अगर हमारी सोसाइटीज एक्सपेंड हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास के हर सोसाइटी के अंदर अपना अपना बिजनेस
ग्रो होता जा रहा है। कहीं पंप खुल रहे हैं, कहीं मॉल खुल रहा है, और उसके साथ साथ जनरल स्टोर्स खुल रहे हैं, मिल्क शॉप खुल रही है, बेकरीज खुल रही है हमारे पास, मोबाइल शॉप खुल रही है हमारे पास, क्योंकि हर बिजनेस का एम क्या है, प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट कमाना। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी ग्रेटर चॉइसेस फॉर कंज्यूमर। आज भी अगर मैं आपसे बात करूं, आप मॉल में एंटर होते तो वी हैव अ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। शूज परचेज करना है, कभी कभार तो कंफ्यूजन हो जाती है कहाँ से परचेज किया जाए। कपड़ों की बात करें, कहाँ से खरीदा जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है सारे के सारे, दे ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट। तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास कंज्यूमर का एक बेनिफिट आ जाता है कि ग्रेटर चॉइस इन द इकोनॉमी। ये पॉइंट क्लियर है आपको? सही। देन उसके बाद Yeah. अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरा फायदा क्या होता है, ग्रेटर आइडियाज। हर बिजनेस वाले को पता है कि अब हमें प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या, ग्रेटर इनोवेशंस, ग्रेटर क्रिएटिविटी के साथ आना है। अगर हम सिमिलर गुड्स ही बनाते रहेंगे तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, और हमारी प्रोडक्ट इतनी हाईली डिमांडेड नहीं होगी इन दी सोसाइटी। तो आप क्रिएटिविटी के साथ आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, पोटैटो, आलू हमारे पास था। पुराने वक्तों में आलू से घर में भजिया बन रही थी, हर चीज आलू गोश्त, आलू सब्जी, Mm. आलू आलू चल रहा था। लेकिन अगर आज हम बात करें, उस आलू से लोगों ने बहुत सारे बिजनेस किए। कैसे बिजनेस किए, कि किसी ने सोचा कि इस आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाया जाए, तो उसने क्या किया, सोसाइटी के अंदर आज हमारे यहाँ फ्रेंच फ्राइज है तो बड़ी कॉमन सी चीज, लेकिन क्या है, ये बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है, इससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्लेन फ्राइज भी दे रहा है, कर्ल्ड फ्राइज भी दे रहा है। इसके बाद Mm. हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैफेज और रेस्टोरेंट्स में आप चले जाए तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से है, कि आपके पास एनिमल फ्राइज, हमारे पास एनिमल फ्राइज के नाम से है, हमारे पास मायो गार्लिक के नाम से। यानी इसी फ्राइज को आप देखिए कितना इनोवेटिव कर दिया, कि आपके पास इनोवेशन सही। चलती रही। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, पिज्जा, आपके पास पिज्जा फ्राइज, कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटोज और Mm. पिज्जाज, उन दोनों को मिक्स किया गया, डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऐड ऑन किया गया, और एक क्रिएटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाई गई। और मजे की बात, कहने को आलू है, कहने को पिज्जा फ्राइज है, और वो दे आर मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल बर्गर। ठीक है, अगर आप लोकल कहीं से भी बर्गर परचेज कर ले तो ये 450 600 आपके पास डिफरेंट सोसाइटीज में मिल रहा है। Mm. हमारे इसमें भी स्मॉल मीडियम लार्ज कर दिया, क्रिएटिविटी। इसी के बाद हमारे पास अगर हम देखें तो फ्रोजन फ्राइज भी आ गए, कि इतनी डिमांड थी कि लोगों ने इसको कहा कि भाई घरों पे सप्लाई करो, फ्रोजन कर दो। यानी क्या है, एवरी बिजनेस वांट टू अर्न प्रॉफिट, और वहां पे क्या है, क्रिएटिविटी आ रही है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, हर रेस्टोरेंट्स में चिकन मिलता है, लेकिन क्या पहले चिकन कढ़ाई बहुत मशहूर होती थी आपके वहाँ हाईवेज पे और डिफरेंट Mm. रेस्टोरेंट्स पे। लेकिन क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो कोई चिकन कढ़ाई को वाइट कढ़ाई लेके आ गया, कोई हांडी लेके आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो, कोई टिक्का बना रहा है, कोई बर्गर में डाल रहा है, कोई जिंगर बना रहा है, कोई रोल में डाल रहा है। यानी क्रिएटिविटी का जो पॉइंट है वो एंड ही नहीं हो रहा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और एवरीवन इज वर्किंग फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोडक्ट सेम है, लेकिन क्या उससे इन्वेंशंस पे इन्वेंशंस करी जा रही है। ओके, थर्ड पॉइंट अगर देखें फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, कि आपके पास एम्प्लॉयज विल बी हाईली मोटिवेटेड। सर वाई एम्प्लॉयज विल बी हाईली मोटिवेटेड? देखिए, प्राइवेट सेक्टर आपसे काम भी लेता है, प्राइवेट सेक्टर आपको वर्कलोड भी ज़्यादा देता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोग खुश भी हैं। उसकी मेन वजह हमारे पास क्या है, कि आपको अपनी मर्जी की सैलरी मिलती है, आपको अपनी मर्जी के Mm. बाद विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम आपको फैसिलिटीज भी मिलती है। और फैसिलिटीज ऐसी भी होती है कि जो कि आपकी अनएक्सपेक्टेड होती है, कि आपके पास ट्रेनिंग की फॉर्म पे आपको गाड़ी दे दी जाती है, आपको डिफरेंट क्लब्स की मेंबरशिप दे दी जाती है, आपको घर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और उसमें क्या होता है आपके पास, क्या यानी यही मोटिवेशन लेवल है जिसकी वजह से दे आर रेडी टू वर्क हार्ड, दे आर गिविंग देयर बेस्ट, दे आर कम अप विद यूनिक आइडियाज, और मैनेजमेंट इज हाईली हैप्पी इन प्राइवेट सेक्टर। ये बात समझ में आया? समझ गया। अगर अब मैं इसी से अगर कंटिन्यू करूं इसी पॉइंट को, तो देखिए, जब आपकी सैलरीज हाई होंगी तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, हाई होगा। यू प्रिफर टू है। बाय क्वालिटी प्रोडक्ट, यू प्रिफर टू अप्रोच अ गुड Mm. डॉक्टर्स, यू प्रिफर टू अपना गेट एजुकेशन फ्रॉम हाईली अपना
हाईली इक्विप्ड अपना ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आप बाहर जाके पढ़ना चाहेंगे, देखिए तो ये सारी चीज़ें क्या आपके पास है, आपकी लाइफ स्टाइल में एड ऑन होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक बेटर सोसाइटी के अंदर एक बेटर रोल प्ले कर सकते हैं। और ये सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम योर सैलरी, एंड देन इट विल मूविंग हाँ टूवर्ड्स सही। योर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सही। नहीं नहीं। अच्छा, एक और चीज हमारे पास कि अगर मैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करूं तो इसमें हमारे पास नो इंटरवेंशन इन टेकिंग डिसीजन। प्राइवेट सेक्टर को कोई इंटरवेंशन नहीं होता। वॉट एवर द प्रोडक्ट दे वांट टू प्रोड्यूस, वॉट एवर द क्वांटिटी दे वांट टू प्रोड्यूस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, चाहे आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो, कल्चर को डैमेज करो, ये डिसएडवांटेज में भी है। लेकिन आपको अभी इनिशियल लेवल पे और किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इंटरफेयर करने वाला आपके पास नहीं है। आपको जितना सोसाइटी में जैसे काम करना है, जितना काम करना है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट है। सही उसके समझ बाद गया। हमारे पास क्या, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? देखिए, एफिशिएंट का मतलब हमारे पास क्या है कि टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट बियॉन्ड बियॉन्ड एफिशिएंसी भी आप आगे निकल जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। जैसे अगर मैं सीवीयू की बात करूं तो सीवीयू साहिल समंदर है, वैसे ही वो एक नेचुरल पॉइंट बन चुका है कि लोग जाते हैं और दे फील दे इंजॉय ओवर देयर। लेकिन क्या है हमारे पास, जब प्राइवेट सेक्टर ने वहां पे किसी ने रेस्टोरेंट्स खोल लिया, किसी ने बोटिंग खोल ली, किसी ने कोई क्लब खोल लिया, किसी ने कुछ कैफेज खोल लिए, इससे क्या हुआ आपके पास के आपके अर्निंग्स में भी इजाफा हो गया, आपके रिसोर्सेज को और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया गया। वन मोर एग्जाम्पल, अगर हम आज बात करें जैसे कि साइमा बिल्डर, फ्लकनाज हमारे पास है, और आप डिफरेंट सोसाइटीज में देखें, पहले बैंगलोज बनते थे, ठीक है, 1000 गज के जमीन पे आपके पास बड़ा अच्छा सा प्यारा सा बैंगलो बना दिया। लेकिन आज हमारे पास क्या है कि वहां पे पहले एक ही फैमिली रहती थी, लेकिन आज अगर हम बात करें उसी 1000 गज के अपना बैंगलो के ऊपर आपने हम्म। 14 फ्लोर आपने क्या प्लाजा बना दिया है, मॉल्स अपना अपना ऑफिस, कमर्शियल कमर्शियल एरिया आपने बना दिया है। यानी एक ही टाइम पे सही। आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीपल लोग रह सकते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपके पास बिजनेस ग्रो हम्म। होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और सबको बेनिफिट्स होगा। तो इट इज नोन एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सही। ओके, ये तो हमारे पास सारे एडवांटेजेस थे जो हमने देखा, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। और नुकसानात क्या हमारे पास है, अगर हम्म। पूरा कंट्री फ्री मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक रन किया जाए तो देर आर सम एडवांटेजेस। और वो एडवांटेजेस क्या है उसको देखते हैं, देन उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ इकोनॉमी को, फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी रन की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। देखिए, पहला डिसएडवांटेज हमारे पास जो हम देखते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, एंड देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन का वो मतलब क्या क्या है होती कि आपके पास प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में वो आपसे कभी हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे, जहां जहां आप मजबूर होंगे। दे विल हम्म। चार्ज हाई प्राइस जहां जहां आप मजबूर है। जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी इंटेंस केयर आप इज रिक्वायर्ड, लेकिन वो देंगे आपको इंटेंस केयर प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उसकी अगेंस्ट दे विल चार्ज हाई प्राइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर। इसे हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है, सही। और वो चीज़ ना पता होने के लिए क्या हो गया, आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको गलत चीज़ पकड़ाई जा सकती है, गलत प्राइस आपको कोट की जा सकती है। इंफॉर्मेशन फेलियर के केसेस के अंदर भी वो आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। और जहां आपके पास क्वालिटी का मामला आएगा तो एक्सप्लॉयटेशन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये भी हमारे पास है कि लो क्वालिटी दे विल प्रोवाइड। और अब बहुत सारी हो कंट्री में सकता है तो ना ये लोग होता है कि ऑलरेडी। जैसे अगर हम कंट्रीज की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर अवेलेबल, असल क्या है नकल क्या है पता नहीं चल पाता। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि आपके पास मार्केट के अंदर, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हलाल प्रोडक्ट भी है, हराम प्रोडक्ट भी है। तो आप अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हम हराम प्रोडक्ट हमारे लिए यूजलेस होता है, लेकिन क्या प्रॉफिट कमाने के चक्कर में
हमारे प्राइवेट सेक्टर वालों ने क्या किया, उसको भी बेचा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास के घर बना रहे तो उसमें लो क्वालिटी गुड्स मटेरियल यूज कर लिया। कोई आपने लकड़ी की चीज परचेज की तो सही प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको लगा के दे दिया। बाद में वो पता चलता है, लेकिन उस वक्त तक टाइम गुजर जाता है। तो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे इन फ्री मार्केट इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरा हमारे पास क्या, सही इन्वायरमेंट भी डैमेज करते हैं। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, प्रोडक्शन करेंगे तो आपके पास क्या है कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो अब आप इन्वायरमेंट का मतलब क्या, हमारे पास के एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और उसके बाद आपने विदाउट एनी ट्रीटमेंट उस प्रोडक्ट को क्या किया है, समंदर में फेंक दिया। अब उससे आपके पास इन्वायरमेंट, मरीन लाइफ डैमेज हो जाए, और उसके बाद आपके पास के दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आपने इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया, क्योंकि एक तो आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, गवर्नमेंट भी नहीं है, हम्म कोई सिस्टम ही नहीं है जो आपको चैलेंज कर सके, जो आपको स्टॉप कर सके। तो एट दी एंड क्या होता है आपके पास कि आप इन्वायरमेंट को भी ठीक ठाक डैमेज कर रहे होते हो और कोई भी इसकी सुनवाई नहीं होती। इसी के साथ साथ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आप कल्चर डैमेज कर देते हो। कल्चर डैमेज का मतलब हमारे पास कल्चर क्या है कि जो हमारी नॉर्म्स, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस हैं जो हर सोसाइटीज़ की होती है, जैसे कि अगर जहाँ हम रहते हैं, हमारे हमारे नज़दीक क्या था, 3 वक्त का खाना खाया जाता था। ठीक है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और उसके बाद रात 10 बजे, 10:30 बजे हार्डली हुआ मेहमान वगैरह आए तो 11 बजे किचन बंद हो जाता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, 11 बजे किचन बंद हो या ना हो, आपको 2 बजे भूख लग गई, फूड पांडा हम्म जिंदाबाद, ठीक है, वो आपको डिलीवर कर देगा। आज हमारे यहाँ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आपको डिलीवरी आपको देने को तैयार है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो आपके पास बर्गर हो, चाहे आपके पास व्हाट एनी काइंड ऑफ फूड। और आप लेट नाइट, हालांकि डॉक्टर एक तरफ कह रहा है कि रात को खाना ना खाएं, इट विल डैमेज योर ऑर्गन्स, इट विल नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए, इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, बट बिजनेसेस हैवी एडवर्टीजमेंट कर रही है और आपका माइंडसेट चेंज कर रही है कि हम्म भाई भूख लगे खाना खाएं, घर में आपकी मर्जी का खाना नहीं पका तो हमें फ़ोन करें, हम आपको खाना देंगे। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे कल्चर्स को डैमेज कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं आज आपसे बात करूं कि पहले, और अगर हम बात करें कि पहले क्या होता था हमारे पास, क्या होता था हमारे पास कल्चर में, हमारे पास के जैसे कि आपके पास जो अमीर होते थे वो उनके पास गाड़ियां होती थी, वो एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते थे। लेकिन आज हमारे पास क्या हो गया कि पावरफुल एडवर्टीजमेंट ने, चाहे अमीर हो आप गरीब हो, आप हर बंदा हम्म महंगे कपड़े खरीद रहा है, हर बंदा आपके पास पैसा आपका खर्च कर रहा है। ऑल दो इससे फ्यूचर आपका डैमेज हो रहा है, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपकी सराउंडिंग डैमेज हो रही है, आपके लिए मुश्किलात क्रिएट हो रही है। लेकिन इन ब्रांड्स ने, इस बिजनेस सेक्टर ने, इस प्राइवेट सेक्टर ने आप ही के कल्चर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, माइंडसेट चेंज कर दिया है, सोचने का तरीका। जैसे कि पहले ऐसा नहीं होता था कि एक ही, जैसे सपोज कर ले कोई अच्छा सूट आपने सिलवा लिया तो वो 3 4 5 6 इवेंट्स में पहन लिया करते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज आपने एक सूट सिला लिया, उसके 1.5 2 महीने बाद कोई दूसरा इवेंट है, कज़न की शादी आ गई, तो यू हैव टू परचेज अ न्यू वन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आपका पैसा हम्म कहीं और खर्च हो रहा है, ये भी हमारा कल्चर डैमेज होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले हम लोग सो जाते थे, लेट नाइट भी हुआ तो 11 11:30 बजे सो जाते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ डिफरेंट सोशल मीडियाज, हमारे सोशल एप्लीकेशंस आर अवेलेबल, और उसके बाद जहाँ पे मूवीज़ आप देख रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं लोगों के साथ। ठीक है, आप अपना अपना तस्वीरें चल रही हैं हमारे पास, और कमेंट्स चल रहा है हमारे पास, स्क्रॉलिंग चल रही है, इन शॉर्ट किसी की स्टोरीज देख रहे हैं हमारे पास, किसी की हम लोग अपना बोगस स्टोरीज बनाई हुई बनावट, जिसकी रियलिटी से कोई हम्म ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारे पास कोई बस देखना है, उस पर कमेंट करना है, मीम बन रही है हमारे पास। लेकिन क्या हमारे पास इन सब चीज़ों ने, इन सब, वो तो पैसा कमा रहे, लेकिन ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे कल्चर को भी डैमेज कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, नो वेलफेयर वर्क इन द इकोनॉमी,
प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जब चीज चले जाती है तो वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, गरीब के बारे में नहीं सोचा जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा ये भी नहीं सोचा जाएगा, अगर कोई बीमार है उसके पास पैसे हम्म। नहीं है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया ये भी नहीं सोचा जाएगा, अगर कोई मुसीबत में तो उस वक्त क्या किया जाएगा ये भी नहीं सोचा जाएगा, अगर आपकी कंट्री में वॉर डिक्लेयर हो जाए फिर क्या किया जाएगा ये भी नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इफ इकोनॉमी इज रन अकॉर्डिंग टू फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप बर्बाद हो रहे हैं, आप तबाह सही। हो रहे हैं, आप बच पा रहे हो या नहीं बच पा रहे हो, आप एजुकेशन हासिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, आपकी बीमारी नुकसान, आपकी बीमारी और बीमारी बढ़ती जा रही है, कुछ भी हो जाए हम लोग आपकी किसी भी हाल में कोई मदद नहीं करेंगे। और इसी चीज को अगर कंटिन्यू करूँ तो एक हमारे पास है पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम हमारे पास है ना वो बहुत डिफरेंशिएटेड है, कि यानी किसी के पास यानी कि कोई सिस्टम तो नहीं है। प्लान इकोनॉमी में ये सिस्टम था कि गरीबों में बांटा जाता था अमीरों से लेकर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा हम्म। कोई सिस्टम नहीं है। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब हमारे पास अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और अमीर जो है वो भी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्राइवेट सेक्टर के हत्थे लग गया तो वो भी गरीब हो जाएगा। जैसे बीमारी में आप अगर बात करें हम्म। तो आप भी अमीर है तो पेमेंट करते करते आप भी गरीब हो जाएंगे। तो यानी पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी हमारे पास, जिसके पास है तो बहुत है, जिसके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, कि अमीरों में अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। अच्छा, उसके आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों के लिए, तो क्या होगा? अर्ली डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉफिट। जैसे होता क्या हमारे पास, अगर मैं आपसे बात करूं फर्नीचर की अगर डिमांड मार्केट में है तो बहुत सारे इन्वेस्टर फर्नीचर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर की होगी तो ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन विल बी हाई, और जब डिफोरेस्टेशन विल बी हाई तो आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? कम होना शुरू हो खत्म जाएंगे। हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ की, जिस तरह हमारे यहाँ घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जितना ज़्यादा घर की कंस्ट्रक्शन होगी और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो गया कि हर किचन में मार्बल चाहिए, हर हर घर के अंदर हमें टाइल्स और मार्बल्स चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो मार्बल्स हमारे पास है ये प्रीशियस स्टोन्स होते हैं हमारे पास, जिसके लिए आपको पहाड़ काटना पड़ता है, और ये काटते 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 जब काटते रहोगे तो पहाड़ ज़मीन से लग जाएगा, और इस तरीके से रिसोर्सेज क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तेल हमारे खत्म पास हो है, जाएगा। अवेलेबल है, लेकिन जितनी भी आपके पास गाड़ियां मार्केट दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सब में आपको पेट्रोल डालना पड़ रहा है, तो पेट्रोल का जो कुआं है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी क्या? अर्ली डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं नो पब्लिक गुड्स इन द इकोनॉमी, देखिए सबसे बड़ा नुकसान हमारे पास नुकसान ही नुकसान पड़ रहे हैं। एक ये वजह हमारे पास नो पब्लिक गुड्स इन द इकोनॉमी। नो पब्लिक गुड्स का मतलब ना आपकी इकोनॉमी में पुलिस है, ना आपकी इकोनॉमी में आर्मी है, ना आपकी इकोनॉमी में कोई लॉ एंड ऑर्डर है हमारे पास, ना आपकी इकोनॉमी में जस्टिस है। तो यानी ना आपकी इकोनॉमी में रोड्स है, ना आपकी इकोनॉमी में स्ट्रीट लाइट है। तो भाई एक बात बताइए, जब ये सब कुछ नहीं है तो मुल्क चल कैसे रहा है? यही वजह हमारे पास है, क्योंकि हम्म। ये सब कुछ आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, पब्लिक गुड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो पब्लिक गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर तो कभी फ्री ऑफ कॉस्ट काम ही नहीं करेगा। पुलिस का मतलब कि अगर पुलिस नहीं है तो आप के जो इनसाइड द सोसाइटी जो मैटर्स है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। आर्मी हमारे पास है तो बॉर्डर्स में कोई खड़ा हुआ नहीं है तो कोई भी अटैक कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जंगल का कानून चल रहा है हमारे पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका मतलब कोई कानून नहीं है, हर हम्म। कोई जिसका दिल चाह रहा है वो किसी को भी हर्ट कर देगा, जिसका दिल चाह रहा है वो किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। यानी कमजोर हारता जाएगा, ताकतवर जीतता जाएगा। जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब कोई फैसला सुनाने वाला नहीं है। रोड्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ट्रैवलिंग कैसे होगी और किस तरीके से दूसरे मामला चलेंगे? तो ये एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज के फायदे तो बहुत ज्यादा है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पब्लिक हम्म। गुड्स ना होने की वजह से और गवर्नमेंट का रोल ना होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरी दुनिया के अंदर आपके पास सही। ऑल दो इसकी अगर मैं बेनिफिट्स की बात की जाए, बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, ये वो बेनिफिट्स है जो कि हमें चाहिए, हर सोसाइटी में होना चाहिए। लेकिन नुकसानात के साथ साथ अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैं कहता हूं कि नुकसान है कि पब्लिक गुड्स ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर को
यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी पूरी दुनिया में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके तो ये हमारे पास था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा अब हमारे पास एक जगह पे दोबारा हम आ गए कि प्लान्ड इकोनॉमी हमने डिस्कस कर लिया, फ्री मार्केट इकोनॉमी डिस्कस कर लिया। अब करें तो क्या करें? देखिए अगर ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, देखा जाए तो आपने देखा फ्री मार्केट प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, कि कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी के भी हमने देखे भाई एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और नुकसानात भी हमने देखे हैं। देखा जाए तो हमारे पास क्या, अगर सिर्फ प्लान्ड इकोनॉमी के मुताबिक अगर इकोनॉमी को रन किया जाए, सिर्फ गवर्नमेंट हो, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर भी हमें इनएफिशिएंसी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हमारे पास है, सिर्फ अगर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, तो फिर भी हमारे पास क्या इनएफिशिएंसी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या है कि दोनों सिस्टम के फायदे भी हैं, दोनों सिस्टम के नुकसान भी हैं, लेकिन एक्सट्रीम साइड पे तो हमें कैसा कोई सिस्टम लाना है जो दोनों में दोनों की खूबियां भी रखता हो। तो फिर हमने क्या किया कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम हमने रखा मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी है जिसका नाम हमारे पास क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, मिक्स इकोनॉमी में हमारे पास क्या है कि आपके पास प्लान्ड इकोनॉमी के भी कुछ फीचर्स आएंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी के भी कुछ फीचर्स आएंगे, और एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि जो कि दोनों से बेहतर सिस्टम नज़र आता है। यानी मिक्स इकोनॉमी इज बेटर सिस्टम एज कंपेयर टू प्लान्ड इकोनॉमी एंड एज कंपेयर टू फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, नहीं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है। सर तो ये मिक्स इकोनॉमी क्या है? चल अब इसको देखते हैं मिक्स इकोनॉमी है क्या। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर मैं आपसे बात करूं, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, इट इज एन इकोनॉमी वेयर बोथ सेक्टर, ये आप जरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे बोथ सेक्टर वर्क टुगेदर, यानी दोनों सेक्टर मिलके काम करेंगे। भाई अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया कि आप अकेले नहीं काम करेंगे, कि कुछ यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके काम करेंगे, एंड बोथ कैन टेक डिसीजन, और दोनों के दोनों डिसीजन ले सकते हैं रिलेटेड द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी के। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों सेक्टर मिलके काम करेगा, दोनों सेक्टर डिसीजन लेगा रिलेटेड टू रिसोर्सेज, और दोनों सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। जो बेसिक हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम के सवालात के जवाबात हमें चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये दोनों मिक्स इकोनॉमी में दोनों मिलके ये काम करेंगे। दोनों मिक्स इकोनॉमी के अंदर ये दोनों मिलके काम करेंगे और दोनों डिसाइड करेंगे कि बोथ सेक्टर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे व्हाट, हाउ एंड फ्रॉम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इस सिस्टम की खास बात हमारे पास क्या है, वो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट हैव द सुप्रीम अथॉरिटी। यानी आपने किसी को जिम्मेदार बनाया है इस सिस्टम के अंदर, और वो जिम्मेदारी किसको दी है, गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट हैव द सुप्रीम अथॉरिटी। गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी में हेड होगी। गवर्नमेंट को अगर कोई चीज़ गलत होते हुए नजर आएगी तो वो क्या करेगी, वो देखते, एंड दे कैन इंटरवीन इन private sector decision if they are not performing well. Remember one thing, in mixed economy government have the supreme authority, and government can intervene in private sector decision if private sector is not working efficiently or they try to exploit the consumer in any means. ठीक है, if they are damaging society, if they are exploiting society, charging high prices, providing harmful goods in the society, whatever they are doing, अगर आपकी गवर्नमेंट की अगेंस्ट है, गवर्नमेंट की लॉज के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट की सोसाइटी के अगेंस्ट है,
अनएथिकल काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट विल इंटरवीन इन द मार्केट और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये खास बात है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कि दोनों सेक्टर के आपके पास बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें हमने एक आपको सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट को दे दी कि गवर्नमेंट को लगे कि जबकि या सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो गवर्नमेंट के हाथ में। अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कोविड के दौरान प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल प्ले किया लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले किया और बहुत एफिशिएंटली रोल प्ले किया। लोगों को उस बीमारी में जिसको वैक्सीनेट करवाना था वैक्सीनेट करवाई, जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाना था वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया, हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना पड़ा तो प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया गया, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर पावर एंड विद द हेल्प ऑफ देयर डिसीजंस। अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर वी हैव ग्रेटर एडवांटेजेस, और ये एडवांटेजेस अगर आप देखें तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी नजर आता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि एडवांटेजेस है, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी की बेनिफिट्स है, वाइड रेंज ऑफ गुड्स मिलेगा, पढ़ चुके, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेलफेयर वर्क इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। फ्री मिक्स इकोनॉमी के अंदर आपके पास गवर्नमेंट भी गुड्स प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर भी गुड्स प्रोवाइड करेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर के बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा काम हो रहा है। अब गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस कर रहा है, तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टैक्स सिस्टम है, तो टैक्स सिस्टम के थ्रू हमारे पास क्या होगा, टैक्सेस कलेक्ट किया जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका वेलफेयर पे भी काम किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ वेलफेयर पे काम हो रहा है, कहीं पे गरीबों पे काम हो रहा है, कोई खाना देने की बात कर रहा होता है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा होता है, कोई ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा होता है, कोई लेबर यूनियन की बात कर रहा होता है, हम चैनल्स की बात कर सकते हैं, तो डिफरेंट वीक एरियाज पे हमारे यहाँ काम होता है। तो ये वेलफेयर वर्क प्रेजेंट इन द इकोनॉमी, इन मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस भी है, जहां गवर्नमेंट को लग रहा है कि कहीं प्राइवेट सेक्टर किसी भी तरीके से किसी को डैमेज कर रही है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट विल एक्ट अकॉर्डिंगली और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एंड उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के, गवर्नमेंट रिसोर्स अपना प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है, तो मिल के काम करेंगे तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बेनिफिट्स है विच वी कैन एंजॉय इन मिक्स इकोनॉमी। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली मैंने कहा ना, हर चीज के साथ फायदा नुकसान भी होता है, नुकसान भी है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, नुकसान है लेकिन बेनिफिट ज्यादा है, नुकसान कम है, जिसकी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी को ज्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू प्लान्ड और फ्री मार्केट इकोनॉमी। और अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, द डैमेज इन्वायरमेंट, यस डैमेज इन्वायरमेंट, डैमेज होता है एयर, नॉइज, सी पॉल्यूशन, डैमेज कल्चर, यस आपके उठने बैठने का सोचने का तरीका इन्होंने चेंज कर दिया है, देयर इज अ जनरेशन गैप, ठीक है, बट अगेन यहाँ पे अर्ली डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज भी है, बट अगेन डिसएडवांटेजेस हमारे यहाँ लेसर है एज कंपेयर टू एडवांटेजेस, एंड दैट्स व्हाई हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी इज प्रेफर्ड एज अ बेटर इकोनॉमी एज कंपेयर टू प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बढ़ेंगे।